अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एनिमल टिश्यूज़। हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। बेसिकली देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ की दो मेजर कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यूज़ एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड, या हम इसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऐसे टिश्यूज जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं उन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। अगर आप इनकी माइक्रोस्कोपिक फिगर देखें तो ऐसे टिश्यूज जो सेल से बने हैं और ऐसे सेल से बने हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो डिवाइड हो सकें। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक है सेल, ये आगे डिवाइड हो गया दो में, फिर ये आगे डिवाइड हो गए चार में। इस तरह से ऐसे सेल से मिलके बने हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो आगे डिवाइड हो सकें। इनके अंदर जो है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है या स्मॉल, या इनके अंदर कोई वैक्यूल, मतलब या इनके अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है या फिर वैक्यूल होता ही नहीं है। उसके बाद इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो मौजूद नहीं होती हैं। और जो टू मेन टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वो पाई जाती हैं प्लांट्स में, और इसकी जो वो दो टाइप्स हैं वो हैं एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये एपिक्स पे, मतलब कि टिप्स पे मौजूद होता है रूट्स के और शूट्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये रूट है और ये रूट की टिप्स पे मौजूद होता है, और ये शूट्स हैं तो ये शूट की टिप्स पे मौजूद होता है। ये जो प्लांट की लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, और मतलब कि जैसे ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करता है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो है ये लेटरल साइड्स पे, ये साइड पे मौजूद होते हैं रूट्स के और शूट्स के। जब ये डिवाइड होते हैं तो इसकी वजह से भी जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनकी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये साइड्स पे मौजूद हैं लेटरल साइड्स को ही कहते हैं, तो अब जब ये डिवाइड होंगे तो जिसकी वजह से इनकी साइड पे जो है वो प्लांट की ग्रोथ होगी, मतलब कि लीव्स वगैरह ग्रो करेंगे, और इस तरह की ग्रोथ को हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इनके नेक्स्ट दो टाइप्स हैं, एक है वेस्कुलर कैम्बियम और एक है कॉर्क कैम्बियम। हम देखते हैं क्या है। जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाया जाता है, जबकि जो कॉर्क कैम्बियम है ये पाया जाता है आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ फ्लोएम है और यहाँ जाइलम है, और ये इनके दरमियान मौजूद है। जबकि जो कॉर्क है ये आउटर लेटरल साइड पर, यहाँ आउटर साइड पर मौजूद है। ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स हैं। इन दोनों के दरमियान जो मौजूद है वो है वेस्कुलर कैम्बियम, और जो आउटर लेयर पे मौजूद है वो है कॉर्क कैम्बियम। अब जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये भी ओरिजिनेट होते हैं, ये भी निकलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। ये जो सेल्स हैं इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि ये डिवाइड हो सकें, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते। ये परमानेंट टिश्यूज हैं, इनकी ये शेप्स ऐसी है। यहाँ पे ये गार्ड सेल्स और स्ट्रोमा है, ओपनिंग है। यहाँ ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। दीज आर क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। उसके बाद अब हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनते हैं, और ये प्लांट की बॉडी को कवर करते हैं। ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं ताकि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो प्लांट को हर्ट ना करे। रूट्स में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये रूट्स में मिनरल और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्टेम में ये क्यूटिन को सिक्रीट करने के लिए, क्यूटिन क्या है, एक आउटर कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, जैसे कि वैक्स होती है फ्रूट्स के बाहर, जो उसका आउटर कवरिंग होती है उसको बनाने के लिए, जो कि एवापोरेशन को रोकती है।
एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये इनमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट हेयर्स हैं और स्टोमेटा है। ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो सिंपल टिश्यूज हैं जो पैरेन्काइमा सेल से बनते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये बहुत अबंडेंट सेल्स हैं प्लांट में। ओवरऑल ये स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ये जब कोई ऐसा वक्त आता है कि ये फ्लैट हो जाते हैं। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जो फूड की स्टोरेज के लिए यूज होता है। लीव्स में हम इन्हें मीजोफिल कहते हैं। दूसरे जो पार्ट्स हैं दे आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, वो रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है सपोर्ट टिश्यूज। These tissues provide strength and flexibility to plants. ये जो टिश्यूज हैं ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है कॉलिनकाइमा और दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉलिनकाइमा टिश्यूज हैं ये कॉर्टेक्स में यंग जो स्टेम होती है ना, जो भी पतली ताज़ा ताज़ा जो तने बनते हैं प्लांट्स के, ये उनमें पाया जाता है और ये लीव्स के मिड रिब में पाया जाता है। अब ये जो मिड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये मिड रिब होती है और यहाँ पे कॉलिनकाइमा पाए जाते हैं। ये एलोंगेटेड सेल से बनते हैं, मतलब बड़े बड़े लार्जर लंबे लंबे सेल से बनते हैं और इनकी जो सेल वाल होती है प्राइमरी वो थिक होती है, मोटी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब हम उसे आसानी से मोड़ सकते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ये ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो हैं ये रिजिड सेकेंडरी वॉल से बनते हैं। ये हार्डन्ड होते हैं लिग्निन के साथ, लिग्निन की वजह से ये हार्डन्ड होते हैं। लिग्निन एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो लकड़ी में पाया जाता है, इस लकड़ी इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद जो मेच्योर स्क्लेरन सेल्स हैं ये भी मतलब लंबे नहीं होते, ये आगे फैलते नहीं हैं और जब ये ज़्यादा एलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक वक्त पे आकर एक पॉइंट पे आके डेड हो जाते हैं। देन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एक प्लांट टिश्यूज जो हैं वो कंपोज होता है एक या ज़्यादा सेल से। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पाए जाते हैं वस्कुलर प्लांट्स में, और यही कंपाउंड टिश्यूज की जो है वो एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें जाइलम और फ्लोएम ये मौजूद हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। इसमें सबसे पहले जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो पानी रूट्स खींचती हैं ज़मीन से उसको पत्तों तक लेके जाना, लीव्स तक लेके जाना, ये काम जो है ये जाइलम का होता है। इस वजह से ये एरियल पार्ट्स पे जो है वो रूट के एरियल पार्ट्स पे मौजूद होता है। अब क्योंकि उसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है इस वजह से ये थिक और रिजिड होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जाइलम जो है वो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब ये जो जाइलम है इसके अंदर दो किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक है वेसल एलिमेंट और दूसरा है ट्रैकियार्ड्स। जो वेसल एलिमेंट्स हैं इनमें थिक सेकेंडरी वॉल होती हैं, जबकि जो ट्रैकियार्ड्स हैं इनमें सिलेंडर और ओवरलैपिंग जो है वो एंडिंग होती है, मतलब ये सीधे सीधे से लंबे लंबे से नहीं होते। जबकि जो वेसल एलिमेंट है उनमें जो एंड वॉल्स हैं वो मौजूद नहीं होती हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जॉइंड होते हैं। उसके बाद है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज जो हैं ये फूड या ऑर्गेनिक फूड को कंडक्ट करने के लिए यूज होते हैं प्लांट की डिफरेंट बॉडी से, मतलब ये ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं या ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लेते हैं और फिर वो प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज में जो है वो सीव ट्यूब पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। सीव ट्यूब्स जो इनमें मौजूद हैं वो लॉन्ग होती हैं, उनके एंड वॉल्स भी मौजूद होते हैं और उनके एंड वॉल्स में छोटे छोटे से सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, और बहुत सारी जो सीव ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक लंबी सी सीव ट्यूब जो है वो बना देती हैं। जबकि जो कंपेनियन सेल्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं सीव ट्यूब के लिए, सीव ट्यूब सेल्स के लिए।
So this was all about plant tissues. I hope you have understood very well that what are plant tissues, their structure and their function. Thank you so much for watching the video.